थैंक यू वेरी मच फॉर टर्निंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि हैड बीन, हैव बीन और डिड और सेकंड फॉर्म में फर्क क्या है। जैसे दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने, आई वॉज डूइंग इट फॉर 2 आवर्स और आई हैड बीन डूइंग इट फॉर 2 आवर्स। अब हैड बीन को समझते हैं। देखिए, हैड बीन तीन कंडीशंस होती हैं जहां पर हम यूज करते हैं सेंटेंस में। सबसे बेसिक इसका एक रीजन होता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि कुछ होने से पहले कुछ हुआ। कोई एक पॉइंट से पहले अगर कोई काम हुआ है पास्ट में तो हम हैड बीन कह देते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस इसको दो तीन तरीके से बोलूंगा यहां पर, राइट। जैसे कि पहला एक सेंटेंस है हमारे पास में, आई हैड बीन डूइंग योगा। जैसे ही मैंने यहां पर इतना कहा ना, आई हैड बीन डूइंग, तो सामने वाला मैसेज समझ जाएगा कि मैं पास्ट में कुछ कर रहा था। अगर मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं तो मैं कह दूंगा आई एम डूइंग। जैसे ही मैं कहूंगा आई हैव बीन, इतना कहते ही सामने वाला समझ जाएगा कि मैं टाइम बताना चाह रहा हूं कि पहले से। तो इसी को पास्ट में कह रहे हैं, आई हैड बीन डूइंग। सामने वाला समझ जाएगा मैं पास्ट में कर रहा था, पहले से कर रहा था। कब से कर रहा था? आई हैड बीन डूइंग योगा रेगुलरली। इसमें समय जोड़ दूं, सो आई हैड बीन डूइंग योगा रेगुलरली फॉर 1 ईयर। 1 साल से रेगुलरली योगा कर रहा था। इसके बाद आ जाता है यहां पर बिफोर, आई इंजर्ड माई बैक। देखिए यहां पर बिफोर कह क्यों रहे हैं? क्योंकि हैड बीन का सिंपल सा तात्पर्य है कि आप दो काम बता रहे होते हैं तो हैड बीन यूज करते हैं। यानी पास्ट में दो काम हुए, एक काम हुआ पहले काम होने से पहले, यानी स्पेसिफिक पॉइंट से पहले, तो हैड बीन कहेंगे। अगर इसी सेंटेंस में मैं सिंपल इतना कहूं, मैं योगा करता था 1 साल तक, मैं 1 साल तक योगा करता था। अब मैं दूसरा कोई काम साथ में नहीं बता रहा हूं, पैर टूटा या फ्रैक्चर हुआ, कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं 1 साल तक योगा कर रहा था मैं पास्ट में, तो मैं सिंपल कह दूंगा आई वॉज डूइंग योगा फॉर 1 ईयर। इसका मतलब हुआ कि 1 साल तक मैंने योगा किया था, कंटिन्यूटी के साथ मैंने इसको बोल दिया है, राइट। लेकिन अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि कुछ और भी हुआ पास्ट में, तो मुझे हैड बीन के साथ कहना पड़ेगा, आई हैड बीन डूइंग योगा फॉर 1 ईयर बिफोर आई इंजर्ड माई बैक। तो पहला कंडीशन ये है कि कुछ दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट जब आप मेंशन कर रहे हैं पास्ट में कि इस चीज से पहले कुछ हुआ था, तो आप हैड बीन के साथ सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस और मैं लिख करके थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है यहां पर, शी हैड बीन डूइंग रिसर्च। जैसे ही मैंने कहा शी हैड बीन डूइंग रिसर्च, इससे दो मैसेज जाएंगे सामने वाले को। यानी कि मैं इसमें टाइम की बात कर रहा हूं कि पहले से कर रही थी वो रिसर्च। शी हैड बीन डूइंग रिसर्च फॉर ईयर्स, राइट। यानी फॉर ईयर्स जब मैं ये चीज मेंशन करना चाह रहा हूं कि कुछ समय से कर रही थी, इसमें 5 ईयर्स 10 ईयर्स कुछ भी कह सकता हूं। शी हैड बीन डूइंग रिसर्च फॉर 5 ईयर्स। इतना सेंटेंस जैसे ही मैंने कहा ना, तो सामने वाले को इतने सेंटेंस से ये मैसेज पहुंचेगा कि मैं इसमें कुछ और बताने वाला हूं। कुछ होने से पहले वो रिसर्च कर रही थी पास में। शी हैड बीन डूइंग रिसर्च फॉर 5 ईयर्स बिफोर शी पब्लिश्ड हर पेपर। यानी कि उसने पेपर पब्लिश किया, उससे पहले वो कर रही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हैड बीन दो बातों को, दो मैसेजेस को क्लियर करने के लिए बोला जाता है। एक तो कुछ होने से पहले कुछ हुआ था, और दूसरा ये भी बता रहे होते हैं कि जो हुआ था वो पहले स्टार्ट हुआ था, राइट। इसी चीज को मैं ये कह दूं कि शी वॉज डूइंग रिसर्च फॉर ईयर्स बिफोर शी पब्लिश्ड हर पेपर। तो ये टेक्निकली थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, बिकॉज वॉज जब हम कह रहे हैं तो मैसेज क्लियर नहीं पहुंचेगा। ये वॉज का है तो सामने वाला, जैसे मैं यहां पर हैड बीन हटा के इतना कह दूं, शी वॉज डूइंग रिसर्च फॉर ईयर्स बिफोर शी पब्लिश्ड पेपर, तो ये दोनों जो पोर्शंस हैं सेंटेंस के, ये दोनों पोर्शंस मैच नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं स्टार्टिंग में कह दूंगा शी हैड बीन डूइंग रिसर्च फॉर ईयर्स, तो सामने वाला प्रिपेयर हो जाएगा सुनने के लिए। अच्छा, हैड बीन कह दिया है, इसका मतलब इसके बाद भी पास्ट में कुछ हुआ था। ये पहला टास्क है हैड बीन वाला। शी हैड बीन डूइंग रिसर्च फॉर ईयर्स बिफोर शी पब्लिश्ड हर पेपर। आई होप समझ में आया होगा। देखिए, मैं कुछ वॉज के साथ आपको सेंटेंस बोल के बताता हूं तो और क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए, हैड बीन जब हम कह रहे हैं तो इसमें दो बातें हम कह रहे हैं, यानी पहले से कुछ काम शुरू हुआ, और दूसरा कुछ होने से पहले, स्पेसिफिक पॉइंट से पहले वो काम हुआ था। दोनों मैसेज चले गए। अब देखिए, मैं वॉज के साथ एक सेंटेंस कहता हूं, जैसे कि आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। इसमें आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द पावर वेंट आउट। इसमें मैं हैड बीन क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर मैं दोनों कामों के साथ में होने की बात कर रहा हूं, ना कि आगे पीछे। जैसे मैं होमवर्क कर रहा था, ये पास्ट में एक काम हुआ, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क
उसी टाइम पर व्हेन द पावर वेंट आउट, जब उसी टाइम पे लाइट चली गई या जब लाइट गई तब मैं ये काम कर रहा था। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो वॉज के साथ जब मैंने कहा तो मैंने सिंपल इतना बताया कि करंट मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, पहले से कुछ स्टार्ट होने की या आगे पीछे होने की बात नहीं कर रहा हूं। इस सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में दोनों कंडीशंस नहीं है। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि पहले से स्टार्ट किया था और ना मैं ये कह रहा हूं कि पावर आगे पीछे गई। सो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क इन द पास्ट, पास्ट में मैं काम कर रहा था अपना, उसी टाइम पे लाइट चली गई। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द पावर वेंट आउट। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए एक और सेंटेंस में लिख करके बताता हूं और इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे और ज्यादा आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो हैड बीन, हैव बीन हम केवल उसी अवस्था में कहते हैं जहां पर ये दोनों मैसेजेस हमको अपने सेंटेंस में इंक्लूड करने होते हैं कि कुछ जो बता रहा हूं पहले से हो रहा था और दूसरा कुछ होने से पहले वो काम हो रहा था, तो हैड बीन के साथ कह दूंगा। जैसे कि शी वाज डूइंग हर मेकअप व्हेन आई कॉल्ड हर, यानी कि करंट मोमेंट की ही बात कर रहा हूं दोनों सेंटेंसेस में। ये भी नहीं बता रहा पहले से कर रही थी, उस करंट मोमेंट की बात कर रहा हूं, तब कर रही थी जब कॉल किया। शी वाज डूइंग हर होमवर्क, सॉरी शी वाज डूइंग हर मेकअप व्हेन आई कॉल्ड हर, यानी वो उस समय मेकअप कर रही थी जब मैंने कॉल किया। अब मान के चलिए कि एक सेंटेंस में इस तरीके से बोल दूं, मैंने तुम्हारा 2 घंटे इंतजार किया। ये इंडिविजुअल एक सेंटेंस है, मैंने तुम्हारा 2 घंटे इंतजार किया। अब पास्ट में मैंने किया तो मैं इसको नॉर्मल कह दूंगा, आई वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैंने 2 घंटे आपका इंतजार किया। अब कंटिन्यूटी के साथ मैं बताऊं तो मैं इसको थोड़ा सा बना करके भी कह सकता हूं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो मैंने इसमें बस कंटिन्यूटी बताई है लेकिन स्पेसिफिक टाइम ही बताया है मैंने, राइट। जैसे कि मैं वहां 2 घंटे बैठा रहा, मैं वहां 2 घंटे बैठा रहा। अब मैं कंटिन्यूटी के साथ बता रहा हूं कि काम मैं स्पेसिफिक टाइम तक करता ना, सो आई वॉज सिटिंग देयर फॉर 2 आवर्स। अब इसमें है तो बात पास्ट की, लेकिन हैड बीन वगैरह क्यों नहीं कह रहे हैं? बिकॉज यहां पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, दूसरे पॉइंट को मेंशन नहीं कर रहे हैं कि इसके बाद कुछ हुआ था पास्ट में। और दूसरी चीज ये भी नहीं बता रहा हूं कि पहले से, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ही बता रहा हूं, राइट। आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे आपका इंतजार कर रहा था। देखिए और मैं एक सेंटेंस लिख करके बताता हूं, जैसे कि मैं यहां पर टाइप करता हूं, हैड बीन और सेकेंड फॉर्म और डिड कहां पर यूज करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सम स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास, कुछ स्टूडेंट्स क्लास के लिए आए, बट आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया। सम स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास बट आई रिफ्यूज्ड, क्योंकि अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं आगे कि मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ा रहा था। अब यहां पर ये स्पेसिफिक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, स्टूडेंट्स आए थे, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, और उससे पहले से मैं पढ़ा रहा था। तो दोनों चीजें मेरे माइंड में इस वक्त आ रही हैं। मुझे ये भी मेंशन करना है मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा था जब वो आए। सो सम स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास बट आई रिफ्यूज्ड टू कंडक्ट द क्लास, क्लास करने से मैंने मना कर दिया, बिकॉज आई हैड बीन। जैसे ही मैंने हैड बीन कहा तो ये मैसेज चला गया सामने वाले को, ये अच्छा पहले से कुछ कर रहा था। आई हैड बीन टीचिंग, और कब से? फॉर 5 आवर्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैंने हैड बीन कहा तो आपको ये मैसेज क्लियर हो गया कि मैं ये बताना चाह रहा हूं, आई हैड बीन टीचिंग। तो सामने आप और एक्सपेक्ट करेंगे, समय बताने वाला हूं कि अच्छा 5 घंटे से पढ़ा रहे थे, पहले काम शुरू हुआ था। तो हैड बीन हम ऐसी अवस्था में यूज करते हैं जहां पर हम ये 2 मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पहले से कुछ शुरू हुआ और एक स्पेसिफिक पॉइंट तक चला, यानी कि उसके बाद भी मेंशन करेंगे कि इस काम के होने से पहले ये काम हुआ था, तो हैड बीन, राइट। तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे। और वॉज के साथ नॉर्मल सेंटेंस है, ये इंडिविजुअल एक काम बता रहे हैं, इंडिविजुअल सेंटेंस बोल रहे हैं। सो इट वॉज हैपनिंग, हो रहा था कुछ पास्ट में, जितनी देर तक हुआ तो इट हैपेंड फॉर 3 आवर्स, और कंटिन्यूटी 5 घंटे तक हो रहा था। सो इट वॉज हैपनिंग फॉर दिस मच टाइम। जैसे मैं कल पूरे दिन सोता रहा, कल मैं पूरे दिन सोता रहा, अब ये पास्ट में एक ही काम बता रहा हूं। सो आई वॉज स्लीपिंग, सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग द होल डे यस्टरडे, कल मैं पूरे दिन सोता रहा। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मैं उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा था जब वो आया, अब इसमें दोनों चीजें हो गई हैं, एक स्पेसिफिक काम है, दूसरा काम जब वो आया उससे पहले से इंतजार कर रहा था, मैं उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा था जब वो आया। तो मैं यहां पर दोनों चीजें कहूंगा, आई हैड बीन। इतने से मैसेज चला गया कि भाई मैं कुछ कर रहा था पहले से,
आई हैड बीन क्या कर रहा था, वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसका बहुत पहले से इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ये सेंटेंस अभी तक इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने हैड बीन कह दिया है यहाँ पर, राइट। तो मुझे ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना कि क्या होने से पहले कर रहा था मैं, इससे इतना मैसेज चला गया कि मैं पहले से इंतजार कर रहा था बहुत समय से, इतना चला गया। और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही अराइव्ड। अब ये सेंटेंस अच्छा हो गया, कंप्लीट हो गया कि मैंने यहाँ पर जो हैड बीन यूज किया था वो इसलिए यूज किया था क्योंकि मैं सेकंड चीज भी बताने वाला था यहाँ पर कि जब वो आया उससे पहले से मैं कुछ कर रहा था। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया उसका बहुत पहले से इंतजार कर रहा था। आई होप समझ में आ गया होगा।